नमस्कार दोस्तों। में रवीश कुमार इजराइल की बर्बादी का ईरान ने मनाया, जश्न गाजा के लोगों के लिए दी मदद। ईरान ने इजराइल को दी आखिरी चेतावनी। परमाणु कार्यक्रम शुरू होते से ही ईरान इजराइल में फिर तनाव। एक बार फिर से अली खमोई ने अपने दुश्मनों को दे दी चेतावनी। अगर हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस बार इतने धमाके करेंगे, इजराइल पहचान में नहीं आएगा और यह अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दोनों को धमकी दी है और साफ कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम आज से वापस शुरू हो रहा। दोनों कार्यक्रम के लिए है कि को ना है जिन जगहों पर अमेरिका ने हमला किया था उन जगहों को ठीक किया जा रहा है। और यह देखकर इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं, क्योंकि ईरान ने फिर से वही सब कुछ शुरू कर दिया है जिसकी वजह से इजराइल ने हमला किया था। 86 साल के अली खमोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। बात करेंगे इस पर दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि कर लीजिए और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ईरान ने जल्दबाजी में एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उन जगहों की मरम्मत की जा रही है जिन जगहों पर अमेरिका ने बम बरसाए थे। ईरान में साफ कहा है कि हम हमारा मिशन परमाणु फिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब की बार अगर दुश्मन में हमारे तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उनको हम पहले ही सबक सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारा परमाणु मिशन शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार अगर दुश्मन ने हमला करने की गलती की तो याद रखना, पूरे इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इतने धमाके करेंगे कि दुश्मन जान नहीं पाएगा कि यह बर्बादी कहां से हुई। हमने पहले भी कहा था कि हमारे रास्ते में जो आएगा हम उसके रास्ते लगा देंगे। उधर दूसरी तरफ इजराइल इस बात को लेकर परेशान है कि जब ईरान की मिसाइल ने हमारे देश का यह हाल किया तो अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो इसका अंजाम क्या होगा। सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को ईरान से है और इस बात की शिकायत वह डोनाल्ड ट्रंप के पास लेकर पहुंच गया है। अंदर की खबर यह है कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ इजराइल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इजराइल में हर तरफ तबाही तबाही का मंजर है। यह सब कुछ देखने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका बेशक परेशान है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस AIEA को ईरान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और साफ कहा है कि अब हम IAEA के अंदर परमाणु मिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी खबरें अमेरिका और इजराइल तक पहुंचा रहा है। ये जासूस बनकर काम कर रहा है, इसीलिए ईरान अकेले ही परमाणु मिशन पर काम करेगा। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का फोन पहुंच गया है और इजराइल का PM बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से यह गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीके से इस परमाणु मिशन को रोका जाए। और दूसरी तरफ इजराइल को हमले झेलने पड़ रहे हैं। इजराइल के हमले में गांजा के एक कैफे के अंदर 72 लोगों की मौत हो गई है, जिसका बदला लेने के लिए यमन के हूती ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के ऊपर यमन के हूती ने साफ कहा है वो इन 72 मौत का बदला लेगा। ईरान लगातार यमन की मदद कर रहा है। गाजा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए ईरान अपनी पूरी मदद दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उन सभी जगह को ठीक कर लिया है जिन जगहों पर अमेरिका ने बम फेंक थे और अब परमाणु ठिकाने पहले की तरह सब सुरक्षित हो गए हैं। और ये सारी तस्वीरें सैटेलाइट द्वारा ली गई है, जिसे देखने के बाद अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब ईरान पर नजर रखने वाला कोई नहीं। ईरान ने उन सभी को मोसाद का जासूस कहकर ईरान से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ईरान को यह शर्त है ISR की बाती IA का बारकेसान की EA ही वह जासूस है जो लगातार अमेरिका और इजराइल को यहां की सारी जानकारियां दे रहा है। और यह सब कुछ देखने के बाद अली खमोई ने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी है, हमारा परमाणु मिशन शुरू हो चुका है। हमें जो नुकसान हुआ था हमने वह भी ठीक कर लिया है, लेकिन जंग लड़ने को हम हमेशा तैयार हैं। जंग की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इस बार अंजाम उससे भी बुरा होगा। इस बार दुश्मन सोच समझकर कदम उठाए, क्योंकि अगर उसने बिना किसी वजह ईरान पर हमला किया तो ईरान के लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनकी आवाज उठेगी।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका को फोन लगाकर बार बार इस बात की जानकारी दे रहा है कि अगर ईरान में परमाणु बना लिया तो वह दुनिया को बर्बाद कर देगा। बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की नहीं पड़ी, उसको सिर्फ अपने शहर की जरूर है, लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वह अपने सभी दुश्मनों को मिटा देगा। जो लोग रास्ते में आएंगे उनका रास्ता बदलना होगा। लेकिन अगर इजराइल हमला कर देता है ईरान के परमाणु ठिकाने पर, तो अब की बार ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार है जिसे रोक पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। और इजराइल अच्छे से जानता है कि ईरान ने जो तबाही मचाई है उसे तबाही को अब कोई भी नहीं मिटा सकता। इजराइल के पास इतना पैसा नहीं है कि वह ईरान के हमले झेल सके, और सिर्फ ईरान नहीं, तमाम लोग ईरान का साथ दे रहे हैं। सारे मुस्लिम देशों ने ऐलान कर दिया है कि ईरान का पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो लोग ईरान के रास्ते में आएंगे उनको हम बताएंगे। उधर इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया है ईरान ने इजराइल के 5 F-35 नष्ट कर दिए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजराइल की धज्जियां उड़ गई है और लोग कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से लगभग मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि अगर अब की बार उसने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान उसकी पिछली बार से भी बुरा हाल करेगा और इस बार अमेरिका उसको जेल नहीं पाएगा। ईरान सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे रास्ते में आओगे तो हम जंग लड़ने को तैयार हैं। और यह धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है क्या अमेरिका उसे पर हमला करने की सोच रहा है। लेकिन अगर यह सोच है तो ठीक है, अगर इसको करने की कोशिश की तो ईरान के पास इससे भी बड़ा हथियार है और अब की बार अमेरिका को बेइज्जत होने से कोई बचा नहीं सकेगा, क्योंकि ईरान के हमले पा रहा है ना अमेरिका झेल पा रहा है ना इस्राइल, दोनों ही पूरी तरह फंस चुके हैं। अब अगर ईरान के रास्ते में आएंगे तो हमले सहाना पड़ेंगे। वैसे भी इजराइल का बहुत नुकसान हो चुका है और इजराइल अब गाजा के मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। लेकिन सत्याचार को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देशों ने ईरान से मीटिंग करने की बात कही है और गाजा के लोगों को बचाने के लिए इजराइल को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। ईरान की धमकियों के बाद इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उधर दूसरी तरफ ईरान की नजर इजराइल के ऊपर है। ईरान अच्छे से जानता है इजराइल कब क्या करेगा और उसका साथ देने के लिए अमेरिका जरूर आएगा। लेकिन अब की बार ऐसा पक्का इंतजाम किया है और ईरान ने उन जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दिए जहां पर परमाणु का सीक्रेट मिशन शुरू होने वाला है। और परमाणु के सीक्रेट मिशन पर रस्किन इराक बीजेपी सबकी नजर है। लेकिन ये अपनी ताकत 12 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका को दिखा चुका है और ये सब कुछ देखने के बाद अमेरिका भी सीधा पंगा ईरान से नहीं लेगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश न्यूज जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।